मां का साया बच्चों से उठा तो सौतेली मां ने बच्चों पर जुल्म करना शुरू कर दिया और सौतेली मां से परेशान बच्चों ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। न्यूज बीके उठाता है हर वर्ग की आवाज। आइए आपको सुनाते हैं सौतेली मां से परेशान बच्चों की कहानी। मां एक ऐसा शब्द है जिसके आगे इस दुनिया के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। प्यार क्या होता है और ममता क्या होती है, यह उनसे पूछो जिनकी मां नहीं होती है। चाहे कोई भी व्यक्ति को, भले ही वह बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, वो मां का साया इंसान कभी खोना नहीं चाहता। लेकिन जब मां का साया किसी कारण की वजह से अपनी संतान के ऊपर से उठ जाए तो सौतेली मां बच्चों के लिए आफत जान बन जाती है। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन के ऐसे अभाग्य बच्चों से जिनके सर से मां का साया उठने के बाद सौतेली मां ने उन बच्चों पर जुल्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। परेशान आकर बच्चों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर शायद आप भी हैरानियां पड़ जाएंगे। सौतेली मां के जुल्मों से परेशान बच्चों ने मुख्यमंत्री के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाई है। जी हाँ, बच्चों का कहना है कि पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये मेरी दूसरी मम्मी है, ये बहुत परेशान किए हैं। ये शुरू से ही पहले मेरे साथ करती रही, क्योंकि तब हम बड़े थे, भाई बहुत छोटा था, बाबा रखते थे उसको शुरू से। अब जब इनकी शादी होके आई थी, एक 1.5 साल इन्हें मैं यहाँ रहने दिया था, फिर बुआ के यहाँ भेज दिया था। वहाँ से हम लौट के आए, इन लोग मेरी शादी करवा दी ज़बरदस्ती। फिर उसके बाद में वो क्या नाम, अभी भी मेरी सास को उल्टा सीधा भरती रहती हैं कि अरे उसकी लड़की हो गई, उसको भगा दो, तुम वहाँ पे क्यों रखे हो। और अब जब से बाबा ख़त्म हो गए जनवरी में, तब से भाई के पीछे पड़ गई हैं। पापा से कह रही हैं मेरे नाम आधी प्रॉपर्टी लिख दो। अभी एक दिन पापा को लेके भी गई थी, एक यहीं पे हैं दीवान जी उनके यहाँ, पापा से कह रही कहीं 100 रुपये के स्टाम्प पे यहीं लिख दो। समस्या ये है कि मेरी मम्मी जो थी सन 2006 में ख़त्म हो गई थी। तो आज हम अपने बाबा के साथ रहते थे। हम 1.5 साल के थे उस समय। हम अपने बाबा के साथ रहते थे। तो पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। जब से वो घर में आई तब से ऐसे ही नाटक किया था। तो बाबा फिर पीछे कमरे में बाबा साथ अकेले ही रहते थे। फिर हम लोग फिर अभी जब जनवरी में 22 जनवरी को मेरे बाबा ख़त्म हो गए। वैसे जे यहाँ पे शुरू से शादी के बाद से रही नहीं है। कालपी में मुश्किल से 6 महीने रही हूँ। अभी कहाँ रह रही हैं? अब अभी तक कानपुर में रहती थी, लेकिन अभी जब बाबा 22 जनवरी को ख़त्म हो गए उसके बाद से फिर यहीं आ गई हैं। तब से फिर ऐसे ही नाटक कर रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी दो, नहीं तो तुम लोगों को मार देंगे, और घर में रहने नहीं दे रही हैं। आप कितने भाई बहन हो? नहीं, बस एक बहन है बस, और उसकी शादी हो गई थी। क्या नाम है भाई साहब आपका? संतोष सिंह राठौर। अच्छा, आज ये कोतवाली में तहरीर दी है आपने, तो क्या तहरीर दी है और किस विषय को लेकर तहरीर दी है? सर मेरी मिसेज जो है सेकंड मैरिज है। वो आए दिन बच्चों के साथ मारपीट करना, घर के बाहर निकालना, बिटिया ससुराल में रहती उसके यानी कि सास के उल्टे सीधे कान भरना। अब किसी भी समय जो बच्चों के साथ कोई अपनी घटना भी कर सकती है, कोई मार भी सकती है। तो ये आपकी दूसरी शादी जो हुई थी कितने साल पहले हुई है? 2009 में हुई थी। तो जब से लेकर अभी तक क्या इसी तरह का हाल है? जब शुरुआत में इसने ऐसे झगड़ा करती रही, जाके इसकी बहन कानपुर सर्विस कराती है तो उधर चली गई, जाके सर्विस करने लगी। अभी जब से पिताजी मेरे ख़त्म हो गए तब से वो उनको प्रॉपर्टी देखने लगी। प्रॉपर्टी की वजह से बच्चों के साथ भी कोई घटना कर सकती है ये। अच्छा, तो इसकी तहरीर आपने कोतवाली में दी है, तो क्या आश्वासन मिला आपको? तहरीर बच्चे ने 7 तारीख को दी थी, 7 नवंबर को। उसमें जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, 8 तारीख को बच्चा घर से गुस्सा होकर निकल गया, जो कल मिला है जाके। उसने कप्तान साहब से भी शिकायत की है। तो जो है कोई आपको किस तरह की मदद चाहिए? क्या मदद आपको पुलिस प्रशासन से नहीं मिल पा रही है? पुलिस प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। वैसे यही होता घरेलू मैटर है, कैसे क्या निपटेगा जाके, वो आप लोग ही निपटाओगे। तो क्या आशंका लगती है? क्या कोई अप्रिय घटना की आशंका है आपको? हाँ, अप्रिय घटना की आशंका है। बच्चे के साथ कभी भी घटना घटित कर सकती है ये औरत। आए दिन मेरी पत्नी यानी कि धमकी भी देती है। 2015 में हमको एक फर्जी केस में भी फंसवा चुकी है, और फिर भी अभी धमकी दे रही कि हम तुमको फिर उस जैसे 2015 में फंसवाया था वैसे फिर जेल भिजवा देंगे।
जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।